हाँ तो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी डे था। बहुत मतलब डेंजर डे था आज। ठीक है, सीरियसली, क्योंकि मेरे अकाउंट में कुछ क्वांटिटी स्टक हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे अकाउंट में आज 2 लाख तक का मुझे लॉस दिखा है एमटीएम। बट ठीक है, बाद में रिकवर भी हो गया और ऊपर से मुझे लाख सवा लाख रुपए आए भी एंड में, क्योंकि ट्रेड्स इतने अच्छे थे, पिक हुए थे ऊपर के टाइम पे। मैंने आपको बताया था कि जो सप्लाई जोन है ना, वहां पे अगर हम ट्रेड पिक करेंगे तो मार्केट हमेशा आपको रिवॉर्ड देके जाएगा। और मार्केट इस टाइम बहुत अच्छे सप्लाई जोन पे खड़ा है। अच्छा, कुछ डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनको देख के ना आप ट्रेड ले सकते हो, और जिसके बेसिस पे हमने आज एक बहुत अच्छे शॉर्ट्स का ट्रेड लिए। और मैं वो शॉर्ट्स मार्केट में ना एग्जिट कर ही नहीं रहा था, मतलब उन डेटा पॉइंट्स की वजह से इतना कॉन्फिडेंस था कि 1,80,000 स्क्रीन मैंने जाने के बाद ही मैंने वो शॉर्ट्स को होल्ड किया। हालांकि वो जो 1,80,000 माइनस गया, वो किसी और वजह से गया था। मेरा कुछ ऐसी चीज हो गई थी मेरे आईडी के अंदर कि मैं क्वांटिटी अपनी एग्जिट नहीं ले पा रहा था, मेरे स्टॉप लॉस भी नहीं लग रहे थे। बट उसके बाद ही मैंने होल्ड रखा, बिकॉज वो डेटा पॉइंट्स मुझे बता रहे थे कि मार्केट ने नीचे आना ही आना है। तो आप होल्ड रख सकते हो, तो 20-25 हजार का और रिस्क लेके मैंने होल्ड रखा। एंड एट द एंड वो आई थिंक 90-95 रुपीज वाला ऑप्शन था, कॉल थी फिर निफ्टी की, जो 38-35 तक गई लास्ट में। तो उसकी वजह से सारा रिकवर भी हुआ और ऊपर से पैसे भी आए। और उसके साथ और भी कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाई लास्ट में, जिसकी वजह से पैसे वैसे आ गए थे। अब एक बार स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कल की वीडियो के हिसाब से आज मार्केट में कुछ हुआ, या कल के दिन हमें क्या करना है, और आज का ट्रेडिंग सेशन में हमने क्या क्या चीजें करी हैं। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं भी। हाँ तो गाइस, ये चार्ट है, सेम चार्ट ऐसे ही बना हुआ है काफी टाइम, आप देख रहे हो बहुत दिनों से सेम ही चार्ट में दिखाता हूँ हमेशा। ये डिमांड जोन मेरा क्रॉस हो गया, क्रॉस होकर निकल गया, सप्लाई जोन भी आज मेरा निकल गया था। लेकिन आज का जो कैंडल बना ना, सुबह वाला, मैं 15 मिनट्स का चार्ट खोल के बैठा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, डेली वेली की कहानी नहीं करेंगे हम, वो डेली वाले चार्ट की कहानी करने का फायदा नहीं है। मार्केट अप, मार्केट मोमेंटम अपसाइड में ही है, और सबको पता है कि इस टाइम में मार्केट का मोमेंटम अपसाइड है और मार्केट पॉजिटिव चल रहा है। डेली में बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट हमारा अप ही है। अब हमें देखना है छोटे टाइम फ्रेम में कि आज के दिन इंट्राडे के लिए क्या था। तो सबसे पहला तो देखो ये कैंडल, ये जो ओपनिंग हुई है ना आज की, इस ओपनिंग से आपको क्या समझ में आ रहा है। हमें इस वाली ओपनिंग से ना समझ में आया था कि बाइंग मोमेंटम तो नहीं होने वाला बहुत ज्यादा आज, ठीक है, होगा बट इतना। अब देखो ना, यहाँ पे हाई क्या है, 763, और ये कितना गया है, 808। मतलब अगर आप देखोगे दोनों के बीच का गैप कितना है, हार्डली 40 पॉइंट्स का गैप है। तो ये तो इस कैंडल से समझ में आ गया था। अगर यही कैंडल मेरी इस सप्लाई जोन के ऊपर ओपन होती, ये जो सप्लाई जोन आप देख रहे हो 720 से लेकर के 750 तक का सप्लाई जोन है, इसके ऊपर में ओपन होती, गैप अप देती, और फिर नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल उसके ऊपर जाती, तो मैं मोमेंटम इसको मानता और मैं वहां पे पुट सेल करता। बट मुझे मोमेंटम यहाँ पे मिसिंग दिखा। मुझे दिखा कि जो सेलर है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में है। इतनी ह्यूज पुट राइटिंग होने के बाद भी आज सेलर कॉन्फिडेंस में था कहीं ना कहीं, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही थी बार बार। जैसे ही मार्केट नीचे आता था ना, तो सेलर तुरंत कॉल शिफ्टिंग कॉल में जाता था बेचने के लिए। तो वहां पे आप लोगों को थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस मिला। उसके बाद हम 5 मिनट में आते हैं, ठीक है। तो गैस, सुबह से ये वाली ओपनिंग थी हमारी। इस ओपनिंग के बाद में मार्केट नीचे गया। नीचे जाने के बाद में यहाँ पे तो अपने को एक बाय ट्रेड मिल गया था ठीक ठाक सा, जो कि आप देखोगे ये 25 तारीख है ना, आज का देखो 720 का था, ठीक है। 720 वाला जो लोअर पॉइंट था, वहां से अगर मैं हायर देखूँ तो 790, और उसके भी हायर यहाँ तक गया है 810 तक। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स तो दिए हैं यार नीचे से। बट स्टिल हमारे पास था सेल ट्रेड। अब वो सेल ट्रेड कैसे कॉन्फिडेंस आया वो दिखाता हूँ मैं आपको। सेल ट्रेड मेरा यहाँ पे कहीं पे बनाया था मैंने, ठीक है, क्योंकि मैंने सप्लाई जोन के हायर एंड पे यहाँ पे बनाया था मैंने सेल ट्रेड, ठीक है। अब जब ऊपर जो यहाँ तक गया, तो जब जब यहाँ पे जा रहा था ना ऊपर, जैसे यहाँ पे ऊपर गया, नीचे आया वापस से, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे आके फंस गया। जब यहाँ पे आके फंसा ना, तो उस टाइम पे कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए थे। कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए थे, उसके बाद कॉल राइटर्स के साथ साथ एक्टिव होने के साथ मेरे जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे, यानी जो मेरी पुट साइड के प्रीमियम थे ना, वो क्या, उसमें क्या हुआ था, वो घटे हुए थे और कॉल के प्रीमियम बढ़े हुए थे। कॉल के प्रीमियम बढ़े होने से क्या होता है कि अगर कॉल साइड के प्रीमियम बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली सेलर को बेनिफिट कहाँ मिलने वाला है, पुट बेच के या कॉल बेच के, ऑब्वियसली कॉल बेच के। अगर कॉल और पुट में से जिस साइड प्रीमियम ज्यादा बढ़े होंगे, उसे बेचने में उसको बेनिफिट होगा ना। तो इसलिए कॉल साइड पे हमारा फोकस था आज बेचने पे, ठीक है। तो यहाँ पे अटकने के बाद जब ये ब्रेकडाउन हुआ, तो मेरे को कॉल लो में अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट मिल गया था, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट, आप देखोगे तो 720 वाला मार्केट वापस से 750 आ गया, 790 जाने के बाद। तो 40 पॉइंट तो यहाँ पे मिल गया, चलो ठीक है, मैंने हाफ कवर कर लिया था। वापस से ऊपर गया, लेकिन उसके बाद ये वाला फॉल देखो कितना ह्यूज फॉल था ये वाला, ठीक है। इस फॉल में कुछ बेनिफिट नहीं हुआ मेरे, मैं किसी ट्रेड में था ही नहीं, इस वाले फॉल में किसी ट्रेड में नहीं था। बट यहाँ पे जो फॉल है ना, ये ट्रेड हमने पिक किया था। ये जो आप देख रहे हो 5-6 कैंडल बनाने के बाद 5-5 मिनट की, ये जो फॉल दिया है, इस कैंडल पे आपको यहाँ पे एंट्री ले सकते थे आप,
या फिर यहाँ भी एंट्री ले सकते हो। तो 784 में भी एंट्री ली होती है आपने, तो आपको 754 तक, मतलब वो 30 पॉइंट्स आपको आराम से दे गया वो। और ये 30 पॉइंट्स निफ्टी के लिए मैटर नहीं करते आज, लेकिन फिन निफ्टी के लिए बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज उसकी एक्सपायरी थी आज। तो फिन निफ्टी के अंदर काफी अच्छा काम करा के गया है मार्केट। और अभी कल का एक बार लेवल देख लेते हैं। आज का तो चलो हो गया, कल के लेवल की बात अगर मैं करूं तो हम डेली पे आते हैं। सबसे पहले देखो डेली के अंदर क्या हो रहा है कि मार्केट ने 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक ग्रीन कैंडल कल फॉर्म किया, जिसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, हैमर। ठीक है, फॉर्म हो गया, लेकिन उसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल आज के दिन की है वो कहाँ है, वो मिसिंग है। मतलब अगर मुझे मोमेंटम कंटिन्यू वाला पैटर्न मुझे देखूं, ठीक है, मोमेंटम कंटिन्यूएशन वाला पैटर्न कोई है ही नहीं। अगर इसके ऊपर और तेजी आनी थी तो यहाँ पे कोई अच्छी कैंडल एक बन जाती, लेकिन डोजी बना। डोजी जहां बन जाए और कहीं टॉप पे या कहीं बॉटम में बने, दैट मीन्स कंफ्यूजन आ गई है वहां पे। कहीं ना कहीं जो अभी तक बाइंग में चल रहे थे ना, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, या उन्होंने ऊपर टॉप पे अपना माल थोड़ा सा बेच दिया है। मतलब समझ रहे हो कि यार माल तो हल्का करना पड़ता है ना। आप इतनी नीचे से तेजी बना के आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं तो बुकिंग करोगे। तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ी बुकिंग कर ली है, और नीचे से जो है बाइंग वो कर नहीं पाए, बाइंग ज्यादा प्रेशर वो लेके आ नहीं पाए, और ऊपर से सेलिंग का प्रेशर भी ज्यादा नहीं आ पाया। तो सेलर बायर दोनों कंफ्यूज है इस टाइम पे, डोजी बना करके बंद हुआ है। कल के दिन हमें ये देखना है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर पे इसके ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, या यहीं से मार्केट रिवर्सल दिखाता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे डेली में, तो आपको एक एम पैटर्न फॉर्म होता दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये देखो कुछ इस तरीके से एक एम पैटर्न आपको फॉर्म होता दिख रहा है। मतलब मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ, पहले से अज्यूम मत करना कुछ भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ दिखता है ना, तो हमें क्या करना होगा, हमें सिंपल सा करना है कि कल के दिन या परसों इस वीक में कभी भी अगर मार्केट में यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग आ जाती है बंद होके, मतलब इस डोजी के नीचे में कहीं पे क्लोजिंग आ जाती है ना, तो एक बार पुट साइड के ट्रेड ले लेना, चाहे दूर का उठाओ, मेक का उठाओ, कोई बात नहीं। यहाँ से लंबी जाएगी मार्केट, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। बाकी अगर इसके ऊपर खुलता है तो छोड़ देना। मतलब इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाए, दो कैंडल डेली में, दो कैंडल लगातार ऊपर में क्लोजिंग आ जाए, डोजी नहीं, मुझे थोड़ी अच्छी मोमेंटम वाली कैंडल चाहिए। कुछ इस तरीके से अगर ऐसी भी मिल जाए, ऐसी मिल जाए, ठीक है। ये अगर नॉर्मल कैंडल मिल जाए, मुझे मारूगुजर टाइप का कोई कैंडल मिल जाए तो मुझे चलेगा, लेकिन डोजी नहीं बननी चाहिए। अगर डोजी बन रही है तो दैट मीन्स यहाँ पे कंफ्यूजन है, मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, या फिर यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ट्रैक्ट। ये यहाँ पे जब भी रहता है ना मार्केट इस तरीके से, डोजी के बाद मार्केट जब कंसोलिडेशन करता है, तो वहां से ना बहुत हाई चांस होते हैं मार्केट गिरने के, और मार्केट इस टाइम टॉप पे खड़ा है। अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे सप्लाई जोन मार्क किया हुआ है, ये हायर टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन है। 17,900 से लेके 18,800 हजार पॉइंट का जो रेंज है ना, ये पूरा हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है, और बहुत बहुत अच्छा सप्लाई जोन है। तो मार्केट अगर एक बार में यहाँ पे ऑलरेडी छू चुका है 17,800 के आसपास, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 18,000 तक का स्कोप है। मैं तो यहाँ पे भी 18,000 तक एक बार शॉर्ट में लेके चलूंगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और ज्यादा नहीं तो मैं एक बार को यहाँ पे ऐसा लगा के छोड़ूंगा 18,000 150 या 200 के आसपास का। वहां तक अगर जाती है तो फिर एक बार एग्जिट कर लेंगे अपन। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि पुट्स लेके चलनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए कंसोलिडेट करनी चाहिए हमें। मतलब नेक्स्ट मंथ की उठा लो या 2 महीने 3 महीने बाद की उठा लो, बट आपको अच्छा बेनिफिट देकर जाएगी ये। तो कल के लिए क्या ट्रेड है अपने पास, 15 मिनट में आ जाते हैं वापस, ठीक है। कल का ट्रेड अपना सेम रहेगा कि अगर हमें मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन मिले 800 के आसपास, ठीक है, तो 860 का ऐसा लगाओ और फिर से शॉर्ट मारो। 800 के आसपास कहीं भी 780 से लेके 820 पे आपको मिले मार्केट कल ओपन, 860 का ऐसा लगाओ, शॉर्ट बना दो, पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड, अगर मार्केट, देखो मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ तक तो मार्केट के कोई चांस नहीं खुलने के, 500 तक के तो ठीक है। लेकिन मार्केट में ये आप देख रहे हो 50 डे मूविंग एवरेज ये जा रहा है 15 मिनट के अंदर में, मे बी पॉसिबल कि मार्केट 720 700 के आसपास खुल सकता है, मतलब 700 के आसपास खुल सकता है। तो मैं आपको वही बोलूंगा 680 से लेके 720, अगर आपको कल मार्केट मिलता है ओपनिंग पे, बाय कर लो, ठीक है। और कितना ऐसा लगाना है, वही अपना 540 वाला ऐसा लेके चलेंगे पुराना वाला, या 550 लगा लो, 50 पॉइंट का ऐसा लेके चलना है। 1:1 1:2 आराम से मिलेगा अगर बाय करते हो। 675 या 680 से लेके बस 720 की रेंज में बाय। 650 का एसएल लगा लो, ठीक है। 640 का एसएल ले लो आप, 50 पॉइंट का एसएल, और ऊपर में 50 पॉइंट का टारगेट बुक कर लो। 1:1 तो कर ही लो, 1:2 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, 1:1 तो नहीं, ठीक है। ऊपर में मिलेगा अगर तो ज्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं, अगर मुझे ऊपर का ट्रेड मिलता है शॉर्ट करने का तो मैं वहां ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। नीचे तो चलो बाय कर ही लेंगे, बट मुझे ऊपर में शॉर्ट करने के ट्रेड में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं, मुझे क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब जाने को आपके पास कुछ नहीं है 50-60 पॉइंट, आने को 200-300 पॉइंट भी हो सकते हैं। कल के कल नहीं मिलेंगे तो कैरी भी कर जाओगे तो भी मिल जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने में मार्केट थक रहा है इस टाइम, इवन थक चुका है। आप आज के डोजी से समझ में आ जाएगा आपको, मार्केट अभी टायर्ड हो चुका है। अभी मार्केट में दम जो है ना वो उतना है नहीं, क्योंकि बायर उसको ऊपर ले जा नहीं पा रहा है अभी। तो अपने पास ऊपर के लेवल पर जहां पे भी अपने को शॉर्ट का मौका मिले ना, वहाँ शॉर्ट बना के चलना ही चलना है।
हाँ 50-50 पॉइंट के ऐसा लेके चलो, कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब छोटे ऐसा लेके चलो और शॉर्ट में बना के चलो। एक लॉन्ग टर्म का कोई शॉर्ट ट्रेड जरूर ले लो, कोई पुट पकड़ लेना। कल की डेट में अगर मार्केट, मैंने बोला ना, दो डेली में दो क्लोजिंग आ जाए अगर निफ्टी की, डोजी के बाद वाली, यानी कि आज के दिन डोजी बना, कल परसों के अगर दो लगातार क्लोजिंग आती है नीचे की, तो आप कोई लॉन्ग टर्म में पुट उठा लेना। अगर दो लगातार मतलब आपका ये हो गया, डोजी के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो छोड़ देना फिलहाल के लिए, ठीक है। तो ये दो ट्रेड है कल के लिए, बाकी कल एक बार कल का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं कैसा जाता है। मोस्टली हो सकता है कि, अच्छा पूरे हफ्ते में ना ट्यूसडे, सॉरी, आपका ये वेंसडे और थर्सडे गैप अप गैप डाउन के चांसेस बहुत हाई होते हैं, मतलब मार्केट जो ओपनिंग होती है ना, गैप अप गैप डाउन करने के चांस मार्केट के बहुत हाई रहते हैं। तो ये दो चीजें बहुत ध्यान में रखनी है हमें। तो हम कोई रिवर्स आयरन काउंटर भी लेके जा सकते हैं, जैसे जिसमें आप नियरेस्ट वाली एट द मनी या नियरेस्ट वाली कोई भी कॉल प्लस कर लो और उसके आगे वाली सेल कर दो। ऐसे ही नियरेस्ट वाली कोई पुट प्लस कर लो और उसके आगे वाली सेल कर दो, जिससे अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तो आपको बेनिफिट मिल सकता है बहुत। ऐसा हम लोग करते हैं जनरली। वेडनेसडे थर्सडे, मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग रिवर्स आयरन काउंटर लेके जाते हैं, बाय, जिसको लॉन्ग आयरन काउंटर बोलते हैं, हम वो करके जाते हैं। ठीक है guys, चलो मिलते हैं कल, कल देखते हैं कल का सेशन कैसा जाता है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।